अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंगेजमेंट एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता भी चुका हूँ आप लोग को। तो हम आज शुरू करने वाले हैं। तो आज जैसे ये आपका पेज है, जब आप पेज ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास मेरा बिज़नेस सूट आ रहा होता है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से क्लिक करके मेरा बिज़नेस सूट पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ से आप अपनी डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। ये ऑल टूल्स के अंदर जाकर आपका यहाँ पर एड्स मैनेजर आ रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका एड्स मैनेजर। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे क्रिएट करते हैं एक कैंपेन और उसके अंदर इंगेजमेंट एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको ओवरव्यू दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जो पीछे वीडियोज़ आई हैं मेरा बिज़नेस के हवाले से। तो अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपके पास ये ओवरव्यू आ रहा है। ये साइड में आपके पास एड्स मैनेजर का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, और दूसरों के अकाउंट्स हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपके पास कैंपेन है, कैंपेन पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ये वाला ये स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट क्लिक करना है क्रिएट पर। आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको ये पूछेगा कि भाई आपने बाइंग टाइप क्या कर रखनी है। तो बाइंग टाइप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अंदर जो बाइंग टाइप्स आ रही हैं दो तरह की आती हैं, रिजर्वेशन और ऑप्शन। ठीक हो गई। ऑप्शन क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे मोस्टली 90% जो आप अपने एड्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर ऑप्शन यूज़ करते हैं, चूँकि आपको ज़्यादा रीच चाहिए होती है तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, तो आप ऑप्शन यहाँ पर हम बाइंग टाइप अभी ऑप्शन ही रख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं हम कौन सा ऐड क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपके पास 4 किस्म के आ रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स और ऐप प्रमोशन, सेल्स। ठीक है, ये 6 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स आपके पास आ गए। इनमें से अभी हम किस पे काम करने वाले हैं, इंगेजमेंट पर। तो इंगेजमेंट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ देखिए इंगेजमेंट में होता क्या है। इंगेजमेंट के अंदर आप मैसेंजर पे भी अपने मतलब ट्रैफिक को लेकर आ सकते हो, लोगों को वहाँ पर कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो ये इंगेजमेंट एक आपकी कॉन्वर्सेशन मैसेंजर पे हो सकती है। इंस्टाग्राम पर आप अगर वहाँ लेकर आना चाह रहे हैं, इंकरेज पीपल टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ यू और इनिशिएट अ परचेज फ्रॉम मैसेजिंग ऐप। ठीक है, मतलब ये कि आप जो है वहाँ पर कॉन्वर्सेशन के लिए अपने यूज़र्स को बुला सकते हैं, या जो है अपनी कॉन्वर्सेशन से अगर कोई परचेजिंग करवानी, कन्वर्जन भी हो सकती है। मतलब परचेज हो जाएगा तो वो कन्वर्जन में आ जाएगी। इसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी आप लेकर आ सकते हो। उसके अलावा इसमें अंदर आप वीडियो व्यू एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू वॉच योर वीडियो। आप वीडियो से भी वीडियो भी बना सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा पोस्ट इंगेजमेंट है आपकी, कि पोस्ट जो आप क्रिएट करते हो उसके अंदर कोई इंगेजमेंट लेके आनी है बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पर, तो इसके लिए आप इसके अंदर ये भी होता है, पोस्ट इंगेजमेंट होती है, कन्वर्जन भी आ जाती है। कन्वर्जन बेसिकली आपकी परचेजेस होती हैं। टू व्यू कंटेंट, कॉन्टेक्ट योर बिजनेस एड टू विश लिस्ट और टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। ठीक है, आपकी ऐप है या वेबसाइट है उसके ऊपर कोई एक्शन करवाना है, जैसे कि कोई परचेज़ करवानी है आपने या वहाँ पर लेकर आना है, तो आप उसके लिए भी इंगेजमेंट ऐड क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली वहाँ पर आप जो है अवेयरनेस के लिए ये कर रहे होते हो कि भाई ज़्यादातर लोग वहाँ पर आएँ, इसलिए आप इंगेजमेंट ऐड क्रिएट करते हो। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके जो यूज़र हैं आपको कॉल करें, आपके बिज़नेस पर कॉल करें, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कॉल का भी ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछता है कि भाई मैनुअल करना है या रिकमेंडेड सेटिंग करनी है। रिकमेंडेड सेटिंग, क्रिएट योर इंगेजमेंट कैंपेन यूजिंग अ recommended setup to maximize performance or manually build your campaign suggestion may vary based on your recent and add content activity। ठीक है, अगर आप जो है टोटल अपना कंट्रोल जो है मेटा को देना चाहते हैं, फेसबुक को देना चाहते हैं। मेटा बेसिकली सिर्फ फेसबुक तो नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये सारी मेटा की प्रोडक्शन। तो अगर आप उसको टोटल देना चाहते हैं
तो वो क्या करेगा, आपको मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस देगा, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। तो उसके अंदर बजट कंट्रोल भी उसी के हाथ में होगा और सब चीज़ें उसके हाथ में होगी। लेकिन अगर आप मैनुअल करते हो तो सब चीज़ें आप खुद करते हो। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप सबसे पहले जो मैनुअल पर जाएं और प्रैक्टिस करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, मुख्तलिफ़ कैंपेन्स क्रिएट करके और उसके रिज़ल्ट्स देखकर चेंजेस करें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियंस को टारगेट करके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना भी आए और एक आइडिया हो कि किस तरीके से काम किया जाता है और कहाँ पर रिज़ल्ट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम मैनुअल पे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये हमसे पूछता है कि भाई आपकी कैंपेन का नाम क्या रखना है। तो कैंपेन का नाम अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो, जिस बिज़नेस के हवाले से आप चला रहे हो। अगर आप किसी क्लाइंट के चला रहे हो तो उसका नाम रख लेना, ठीक है। तो आपको आसानी होगी कि देखने के लिए कौन सी कैंपेन मैंने रन की थी। तो आप यहाँ पर फ़र्ज कर लें, अगर मैं अर्निंग स्किल के लिए चला रहा हूँ तो यहाँ पर मैं नाम रख लेता हूँ, ये बल्कि टेस्टिंग है तो मैं इसका कैंपेन का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी। डिक्लेयर इफ़ योर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और अबाउट सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स रिक्वायरमेंट डिफर बाय कंट्री, ठीक है। अगर आपका ये है कि भैया आप अगर जो है हाउसिंग के हवाले से कोई क्या एड रन करना चाह रहे हो, कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, या जो है क्रेडिट के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी ऑफ़र्स हैं आपकी कि भाई क्रेडिट पे आपको एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफ़र्स, व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन हम जो है इसके अंदर से नहीं कर रहे हैं अभी, हम अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हाउसिंग के लिए करो तो हाउसिंग पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। कैंपेन डिटेल, बाइंग टाइप, ऑप्शन हमने रख ली, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा एंगेजमेंट है, ठीक है। मोर में चले जाते हैं, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट नन एडिट। तो अभी हम स्पेंडिंग लिमिट ऐड नहीं कर रहे हैं, मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। ये A/B टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। यहाँ बात करते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है? एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करंटली डिलीवरिंग एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस गोल, चॉइस एंड बिड स्ट्रेटेजी। यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग ऑन ईच एड सेट, ठीक है। अगर आप ये करते हो, ये वैसे बहुत अच्छा ऑप्शन है क्या एडवांटेज कैंपेन बजट। आप इसको जब ऑन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, अच्छा ये जो है आपकी कैंपेन बजट डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके बजट को करंटली डिलीवरिंग एड सेट्स में, ठीक है। कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एड सेट क्रिएट नहीं करने, ये रिकमेंडेड होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है आपको ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अब ये हो गया कि नया जो इनका आ गया है न्यू फीचर में ये है कि अगर आपके एक से ज़्यादा एड सेट्स हैं तो जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसकी ऑडियंस को मिलाकर जो है सेट हो जाएगा आपका बजट, और जो है उसके हिसाब से वो परफॉर्म करेगा, उस एड सेट को ले लेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई कैंपेन बजट सेट कर सकते हैं। डेली बजट आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम बजट पे, मतलब मिनिमम बजट पे, स्मॉल बजट पे काम करें, ज़्यादा बड़े बजट पे ना जाएं। एकदम स्मॉल बजट से ये होगा कि आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ज़ाहिर है आपको पता लगेगा कहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप वहाँ पे बजट अच्छा लगाओ, ठीक है। तो हमेशा स्मॉल बजट से स्टार्ट करें, आपकी मर्ज़ी है आप कितना बजट सेट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डेली का बजट मैं 370 रुपये रख लेता हूँ, या जो मेरी मर्ज़ी है। और मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये बताएगा यू विल स्पेंड एन एवरेज 370 पर डे।
योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज़ 647, ठीक है, मैक्सिमम इतना भी हो सकता है। एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज़ ये, तो 2500 तकरीबन 2600 मेरे हफ्ते के लगेंगे, ठीक है, अगर मैं चलता हूँ, मैक्सिमम की बात हो रही है ये। उसके बाद कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम उस वक्त रखते हैं जब आप न्यू आपने अगर जैसे बनाया है कि आपका न्यू अभी बिज़नेस है और आप उनको इंगेज करना चाहते हो, तो आप अभी आपके पास ऑडियंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट वॉल्यूम ही रखोगे यहाँ पर। जब आपके पास ऑडियंस नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम पे काम करते हैं। वरना आपके पास दूसरे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल उस वक्त रखते हैं जब आपके पास पहले से डेटा मौजूद होता है, आपने बहुत सारी कैंपेन्स रन कर ली होती हैं, आपके पास ऑडियंस मौजूद होती है, तो आपको पता होता है डेटा के अंदर कि भाई कहाँ पर जो है एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आ रहा है और इतनी कॉस्ट है, तो आप फिर उस वक्त कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल सर्च करते हैं, क्लिक सेट करते हैं और उसके अंदर फिर बिडिंग करते हैं, ठीक है। बिड कैप में क्या होता है, बिड कैप के अंदर तो अदर ऑप्शन यानी बिड कैप आप यूज़ कर सकते हैं, कोई अगर आपके पास पहले से डाटा मौजूद है और कोई कॉस्ट आपके पास है कम से कम, तो उस वक्त ये क्या करता है, उसको जो है वहाँ पर रोकता है कि भाई ज़्यादा आपकी जो है स्ट्रेटजी ना बिड ना लगे और आपने जो बिड बताई है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। जैसे कि सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन, जो आपने बिड पहले से सेट कर दिया, आपने प्रीवियस से अपनी जो कैंपेन ऐड रन की है उसके अंदर स्ट्रेटेजी बिड आई होगी आपके पास जो अच्छी, आपने उसको सेट की है, तो यहाँ पर जो है उसके मुताबिक ये चलेगा, ठीक है। तो उस वक्त आप बिड कैप यूज़ करोगे और मैक्सिमाइज़ आपको रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन जब आपका डाटा मौजूद है, लेकिन इस केस के अंदर हम हाईएस्ट वॉल्यूम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि एड सेट का नाम क्या है, तो एड सेट का नाम भी हम वही रख देते हैं, हमने यहाँ पर अभी जो नाम रखा था अपना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि बताना है कि क्या आपका जो है कन्वर्जन होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एड सेट का आपने नाम रख दिया। आप जो है मैसेजिंग ऐप उस वक्त करते हैं जब आप कोई ऐप को चूज़ वेयर यू वांट टू ड्राइव इंगेजमेंट, अगर आप अपनी ऐप पर पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि इंगेजमेंट आपने करनी है मैसेंजर से या व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से, तो आप क्या करेंगे, मैसेजिंग और ऐप यूज़ करेंगे। या अगर आप जो है कॉल्स गेट पीपल टू कॉल योर बिज़नेस, अगर आप कॉल करवाना चाहते हैं अपने बिज़नेस पर, तो उसको आप क्या करोगे, कॉल यूज़ करोगे। अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं, अपने लोगों को जो है वेबसाइट पर भेजना चाहते हैं जिनको ये ऐड दिखेगा, तो आप जो है अपनी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है ऐप है, अगर गेट पीपल टू इंगेज विद योर ऐप, तो आप ऐप पे करवा लोगे, ठीक है। आपकी कोई ऐप है अपनी कंपनी की, तो उस पर आप ड्राइव कराना चाहते हो लोगों को, तो आप जो है ऐप पर लगाओगे। उसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज पे लोगों को भेजना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, फेसबुक पेज पर क्लिक करेंगे। तो मैक्सिमम और गेट पीपल टू वॉच वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट, तो अगर आपने कोई वीडियो चलाई है अपने ऐड के अंदर, आप चाहते हैं कि वो वॉच करे पूरा का पूरा, तो आप ये करेंगे कि ऑन योर ऐड, ठीक है। तो ऑन योर ऐड, जब वो पूरा ऐड दिखेगा तो उसको बात समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो ऐड चलाया तो आप उस वक्त क्या करोगे, यहाँ पर ऑन योर ऐड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो मेरी ये बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैं जो है ऑन योर ऐड पे ही करता हूँ, ताकि जो है ये बहुत कवर कर लेता है। आपका ऐड देखते हैं तो ज़ाहिर है उस पर फिर जो है वो सारी चीज़ें समझ ही जाता है आपका यूज़र। लेकिन आप अपना अगर फेसबुक पेज पे जो है लोगों को भेजना चाहते हो, तो फेसबुक ऐड भी फेसबुक पेज पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी इंगेजमेंट आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में इंगेजमेंट टाइप, यहाँ पर अगर आप वीडियो व्यू एड्स
वीडियो व्यू पर रखना चाहते हैं आप, और या पोस्ट एंगेजमेंट कराना चाहते हैं, इवेंट आपने कोई क्रिएट किया है तो इवेंट पे रिस्पॉन्स चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हो। हम यहाँ पर भी पोस्ट एंगेजमेंट कर लेते हैं। और फर्दर चलते हैं आगे, ये मैक्सिमम आपकी कर सकता है। फिर यहाँ पर बजट एंड शेड्यूल है। फिर उसके बाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है। तो ये क्या है, आवर एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड योर ऑडियंस इफ़ यू शेयर एन ऑडियंस सजेशन वी विल प्रायोरिटाइज ऑडियंसेस मैचिंग दिस प्रोफाइल बिफोर सर्चिंग मोर वाइडली। जब आप यहाँ पर ऑडियंस सेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग करेगा और ये खुद से ऑडियंस को टारगेट नहीं करेगा ज़्यादा। लेकिन जिस तरह कि आप इसको बता दोगे कि भाई इस तरीके से आपको ऑडियंस फाइंड करनी है तो वो उसके मुताबिक करेगा। यहाँ पर आप जो है इस तरीके से करोगे, जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे ये कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका रियल इस्टेट का बिज़नेस है तो आप यहाँ पर रियल इस्टेट भी लिख सकते हैं। सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस, तो अभी कोई ऑडियंस है नहीं। यहाँ पर मैंने जो पहले से की थी वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपकी पहले से ऑडियंस है तो आप उसमें कर सकते हो। लोकल लाइक ऑडियंस सेट कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस सेट कर सकते हो, ठीक है, अगर पहले से है तो। यहाँ पर हम जो है एज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 to 65, ये वैसे हम बता नहीं सकते कहाँ पर कौन सी एज में जाना है। अगर आप जो रियल इस्टेट पे काम करो, लेकिन वेबसाइट पर अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी कोई प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कौन सी ऑडियंस इसको जो है ज़्यादा पसंद करेगी आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो आप वो एज टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जेंडर आप देख सकते हो। जेंडर वैसे नॉर्मली ऑल सही रहता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको पता है कि बोथ के लिए, परफ्यूम की बात करेंगे तो दोनों लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई मार्केटिंग है तो बिजनेस के लिए मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है तो वो जेंडर बोथ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जेंडर अपने सर्विस या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग की बात करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर जो है आपकी ऑल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स आ जाते हैं कि डेमोग्राफिक्स में आपका क्या एज है, क्या उसका जगह, किस जगह रहता है वो, उसकी लोकेशन क्या है और क्या पसंद करता है, ये सारी चीज़ें। इंटरेस्ट में उसका किस चीज़ को लाइक कर रहा है, वो किन चीज़ों में इंटरेक्शन दिखा रहा है, कौन सी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या किस में वो इंटरेस्टेड है। बिहेवियर वो किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ों में इसका यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। अगर हम ब्राउज़ करें तो यहाँ पर आप देखें 3 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं कि डेमोग्राफिक्स हैं। डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि एजुकेशन, इसकी आ गई फाइनेंशियल है, लाइफ इवेंट्स, इसके अलावा जो है पेरेंट्स में आ जाए, रिलेशनशिप, वर्क, तो यहाँ पर जो है आप देखें डेमोग्राफिक्स के अंदर ये इसके ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन पर क्लिक कर सकते हैं तो एजुकेशनल लेवल क्या है उसका वो भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो सकती है आपकी हर चीज़। इसके अलावा अगर आप बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट के अंदर आप देखें बिज़नेस इंडस्ट्री क्या है उसकी, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप में कैसा होना चाहिए, फिटनेस एंड वेलनेस में, या फूड एंड ड्रिंक, जिस तरह की आपकी जो है प्रोडक्ट है या जो भी है सर्विस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑडियंस को सेट करोगे। बिहेवियर में चले जाएं तो अगर बिहेवियर में आपकी एनिवर्सरी आ गई, बिहेवियर्स आ गए, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, डिजिटल एक्टिविटीज़ क्या हैं उसकी, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें उसकी सेट कर सकते हो कि भाई वो कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करता है, कहाँ पर काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जो है अपनी वेबसाइट के बारे में, तो मैं यहाँ पर चले आता हूँ डिजिटल कोर्सेज़ के हवाले से।
तो एजुकेशन लेवल उसका सेट कर देता हूँ मैं हाई स्कूल में होना चाहिए, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी भी चलेगी, तो डॉक्टरेट से ताल्लुक़ नहीं है मेरा। इसके अलावा और डेमोग्राफिक्स में आ गए हम यहाँ पे। अब बात करते हैं एजुकेशन की। और नैरो करना चाहें तो और नैरो कर सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट लेवल पे क्या है भाई। बिज़नेस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होनी चाहिए इसकी, और एयर ट्रैवलिंग भी चलेगी। बैंकिंग, बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग। इसके अलावा जो है और ऑडियंस को मैं सेलेक्ट टारगेट करता हूँ यहाँ पर। अगर बिहेवियर इंटरेस्ट में मैं और चीज़ें भी डाल सकता हूँ, जैसे कि एंटरटेनमेंट से हो या जो है। अब यहाँ पर और कर लेते हैं हम इसके बिहेवियर के हवाले से। तो बिहेवियर के हवाले से अगर आप मोबाइल देख लें या डिजिटल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं हम, तो यहाँ पर जो है गेम्स, कंसोल गेमर्स, अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, ये भी ठीक है। ये फेसबुक इस्तेमाल करने वाला हो, फेसबुक क्रिएटर्स भी हों, ठीक है। तो यहाँ से डिजिटल एक्टिविटीज़ आ गई। मोबाइल डिवाइसेस को भी सेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऑल ब्रांड डिवाइसेस हों। तो ये हमारा यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी ऑडियंस को यहाँ पे इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी टारगेटिंग होगी उतना ज़्यादा रिजल्ट आपके पास अच्छा आएगा। जो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस होगी आप उसको टारगेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रिटर्न में आएगा। लेकिन जो बंदा आपकी चीज़ को पसंद नहीं कर रहा ज़्यादा, या वो नहीं इसके अंदर इंटरेस्टेड है, उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उसको दिखाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मे बी वो कन्वर्ट हो जाए लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आपने ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद करती हो या उसके अंदर इंटरेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको टारगेटिंग करनी है। तो जब ये टारगेटिंग कर ली, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके अलावा यहाँ पर और क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये जो हमने किया है कॉस्ट पर रिज़ल्ट मैक्सिमाइज़। जब हम मैक्सिमम रिज़ल्ट रखते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम चाहते हैं, तो उसके अंदर हम सेट कर सकते हैं इसको। ये ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजी करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये कब चार्ज करेगा, इम्प्रेशन पर चार्ज करेगा आपको, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बजट शेड्यूलिंग आपकी ये हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे ऐड नेम। तो ऐड नेम के अंदर भी आप वही रख लें अपना, ऐसा नाम रख लें कि आपको देख के पता लग जाए कौन सा ऐड है ये आपका और कौन सा ऐड सेट है। ठीक, तो यहाँ पर आपने इसका नाम सेट कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप ऐड। अगर आप इसको, तो यहाँ पर जो है हम देखें कि अगर हमने ऐड नेम रख लिया, उसके बाद जो है आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पर आप फेसबुक पेज कौन सा रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से फेसबुक पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन यहाँ पे अपना अकाउंट इंस्टाग्राम का, यहाँ से इंस्टाग्राम का अकाउंट सेट कर लिया मैंने। अब ऐड सेटअप जो है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट से उठाना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें क्रिएटिंग हेल्प मॉकअप, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कोई ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑप्शन हेल्प मल्टी एडवर्टाइजर एड्स रिकमेंडेशन। अगर आप जो है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ऐड पे व्यू, अभी तक कोई ऐड क्रिएट नहीं किया है तो इस वजह से जो है
ये जो है ऐसे आ रहा है प्रीव्यू इसका। अब यहाँ से जो है हम पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई अपना पोस्ट पहले से उठाना चाहते हैं तो यहाँ से उठा सकते हैं कि आप यहाँ जाएं सेलेक्ट पोस्ट। अब अगर फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट किया हुआ है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कोई पोस्ट जो आप उसको टारगेट करना चाहते हैं, रिटारगेट करना चाहते हैं और अपना वायरल करना चाहते हैं, उस पोस्ट को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम से चाहते हैं कोई पोस्ट क्रिएट करना तो यहाँ से भी आप पोस्ट को उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पोस्ट अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये पोस्ट आ जाएगा, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर देखें ये व्यू भी दिखा रहा है आपको कि किस तरीके से इंस्टाग्राम पे दिख रहा है और फेसबुक पे किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखें आप व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ रहा है, मेरा व्हाट्सएप यहाँ पर कनेक्ट हुआ हुआ है और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है, नाम लिखा हुआ आ रहा है और ये वीडियो है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ये इस तरीके से स्टोरी चलेगी और यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज का एरो आ रहा है कि भाई आप यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास शेयर का ये जो नॉर्मल आते हैं वही ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेपरेटली देख लें, यहाँ पर आप देख लें किस तरीके से डिफरेंट आपकी स्टोरीज़ वगैरह पे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी, यहाँ पे आप प्लेसमेंट चेंज करके देखते रहें कि यहाँ पर आपकी फेसबुक की स्टोरी पे कैसे आ रहा है और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कैसे आ रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सर्च रिजल्ट्स में कैसे आएगा भैया, वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें सर्च रिजल्ट्स में ऐसे आ रही है, फेसबुक सर्च रिजल्ट्स में इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन आपने पेशेंस रखने और आराम से देखना है, इसको आगे नहीं बढ़ना है। हर चीज़ को टेस्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकें और अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकें, ठीक है। ये मुख्तलिफ इनके ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, किस तरीके से दिखेगा ये सारी चीज़ों में यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है इसका। आप फीड में देखना चाहते हैं या फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे आएगा, इन स्ट्रीम कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप सेट करके चेक कर लो, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ दिखाऊं कि इंस्टाग्राम के होम पर, तो ये होम पर इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे आएगा तो मार्केट प्लेस पे इस तरीके से आ रहा होगा। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से देख सकते हैं। डेस्कटॉप और जो है आपके मोबाइल दोनों पर यहाँ पे देख लें किस तरीके से आ रहा है। और अगर आप ख़ुद से एक नया पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नया पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट पोस्ट करना है और वीडियो अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, शेयर और फ़ोटो कोई फ़ोटो रखनी है, ठीक है। फीलिंग वगैरह यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पर इसको पोस्ट कर दो। अब आपने क्या करना है, पब्लिक करना है, रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस करना है, जो भी। तो यहाँ से आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी सारी ऐड वीडियोस आ रही हैं आपके पास। तो आप यहाँ से जो है वीडियोस का व्यू देख सकते हो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, सही है। बटन व्हाट्सएप का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे व्यूज़ हैं इसके। तो जस्ट यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें और फर्दर चीज़ें मैं इसके अंदर आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं दिखा दूँगा। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पर आकर चेंज भी कर सकते हो, डायरेक्ट की वेबसाइट पर चला जाए और यहाँ से वेबसाइट पे आप अपना जो है कन्वर्जन सेट कर सकते हो कि भाई एडसेट के अंदर के भाई वेबसाइट पर भेजना है तो आप वेबसाइट पर कर सकते हो। फिर यहाँ से परफॉर्मेंस सेट कर सकते हो कि मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़ या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमम डेली यूनिक रीच या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन जो आपको सही लगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, यूनिक रीच, लिंक क्लिक्स आप रख लें,
ठीक है, और यहाँ से वापस नेक्स्ट कर दें इसको। हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस और इसको पब्लिश कर दें, तो आपकी ये कैंपेन जो है ये पब्लिश हो जाएगी। आपका एड सेट बन गया, आपकी जो है आपका एड सेट भी बन चुका है। उसके अलावा जो है कैंपेन रेडी है, आपका ऐड भी क्रिएट हो गया। अब पेमेंट मांग रहा है, तो पेमेंट हम बाद में लगाएंगे, अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी मैं हटा रहा हूँ।